जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो तो अब शायद ख्वाब है, और जुडिशरी की तरफ से कंप्लेंट्स करना कि हमारे यहाँ मुदाखलत हो रही है और शिद्दत से मुदाखलत हो रही है, ये शायद सिस्टम चोक करने की तरफ एक और बहुत बड़ी इंडिकेशन है। जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है सरगोदा, उसके जज की जानिब से ये कहा जाना, उन्होंने 3 वाक़यात बड़े अहम लिखे हैं। एक वाक़या उन्होंने लिखा है कि 25 मई को ये ओहदा संभाला, तो उसी दिन मुझसे रब्ता किया गया एजेंसी की जानिब से और मुझे कहा गया कि हमसे मिलें, तो मैं नहीं मिला। दूसरा उन्होंने कहा कि जो मेरा पुराना घर है, जो हाँ मेरी फैमिली रहती है बहावलपुर के अंदर, वो अभी हमने एलोकेट किया हुआ है, वो जगह हमने नहीं छोड़ी, तो वहाँ मेरा रात गए किसी ने गैस का मीटर तोड़ दिया। फिर वो कहते हैं कि मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि ये वापडा के आला हुकाम के साथ मिलकर, जिस एजेंसी का मैं नाम ले रहा हूँ, उस एजेंसी ने जो है वो ओवर बिलिंग करवा दी है और मेरे घर में ज़्यादा बिल भेज दिया। एक तो ये वाक़या उन्होंने बयान किया, और उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली को अप्रोच करके तो मुख्तलिफ बातें भी की गई, मतलब इन शेप ऑफ थ्रेट्स वगैरह। दूसरा वो कह रहे हैं कि 6 जून को जो पुलिस इंचार्ज था वो वहाँ मौके पर मौजूद था, और रात 2:15 बजे के करीब गाड़ी निकलती है डीपीयू चौक से, और डीपीयू चौक से जो गाड़ी आती है वो स्लो होके तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट सरगोदा के पास जो मीटर लगा हुआ है, आपका ट्रांसफार्मर लगा है, उस पर वो फायरिंग करना शुरू कर देती है। उसकी फायरिंग के नतीजे में वो डैमेज हो जाता है, ट्रांसफार्मर जो है यानी तबाह हो जाता है। तो वो ये एफआईआर लॉन्च कर दी गई। उन्होंने कहा कि इस लेटर में ये भी हम लगा रहे हैं साथ रेफरेंस के तौर पर, और एफआईआर नंबर साथ लिखा हुआ है, साथ टाइम लिखा है, साथ बताया कि आई विटनेसेस के 2 और भी पुलिस वाले साथ थे जो ड्यूटी पे मौजूद थे, वो लिखा हुआ है। साथ उन्होंने कहा कि इसके साथ ही वो बताते हैं 10 का वाक़या, 10 जून का। 10 जून को वो कहते हैं कि मेरे सामने 19 एप्लीकेशन लगी हुई थी और 9 ट्रायल हो रहे थे, और प्री अरेस्ट की वो एप्लीकेशंस लिखी हुई थी, तो 9 ट्रायल चल रहे थे। तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से एडजमेंट की 2 एप्लीकेशंस फाइल की गई, और हमें बताया गया कि हाई कोर्ट से हम स्टे ले आएंगे और ये हम यहाँ से मैटर जो है ले जाएंगे, केसेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो हमें हाई कोर्ट का जब नहीं दिखाया गया स्टे, तो हमने उसे फैसिलिटेट नहीं किया और वो दरख्वास्तें खारिज कर दी एडजमेंट की। फिर वो कहते हैं कि यकदम वो सारा ऑफिस जो है और उसके रास्ते ब्लॉक हो गए, जो हमारा अदालत था, अदालत का सारा अमला था, उसे भी अंदर ना आने दिया गया। जज वो जो वकला थे वो अंदर ना आ सके, अंडर ट्रायल मुल्जिमान जो थे वो अंदर ना आ सके, क्योंकि 9 लोगों का ट्रायल वहाँ चल रहा था, वो भी अंदर ना आ सके, और जज साहब भी फिर बाहर ना जा सके। तो इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि हमने जब पता किया तो हमें पता चला कि ये कोई मुबैना तौर पर थ्रेट अलर्ट था, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। डीएसपी से पूछा, उन्होंने एक लेटर प्रोड्यूस किया पुलिस का और थ्रेट अलर्ट वगैरह को लेकर, तो लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री कोई आंसर दे ना सके। तो ये सारे मामला जो हैं वो अब यहाँ तक पहुँच गए कि आज खुद नोटिस ले लिया सीजे साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के, और उन्होंने आईजी साहब को आज तलब कर रखा था। डिप्टी होम सेक्रेटरी वहाँ मौजूद थे, और आईजी साहब से उन्होंने पूछा कि ये सारा क्या सिलसिला चल रहा है, आपने लोगों को क्यों अंदर नहीं जाने दिया, वहाँ कौन सा थ्रेट अलर्ट था, और फिर ये भी तक पूछा गया कि आप कुछ थ्रेट क्रिएट कर देते हैं। तो आईजी साहब ने कहा कि हम तो खुद, फिर उन्होंने कहा कि आपने 9 मई जो है उस पर कोर कमांडर हाउस पर अगर हमला हुआ तो आपने देखें कितने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ की, और सूबे की सबसे बड़ी अदालत जो है, सबसे मुकद्दस अदालत, उस पर हमला किया गया तो आपने एक भी गिरफ्तारी नहीं की। तो आईजी साहब ने कहा कि आपने मुझे शाबाश दी थी कि मैंने कितने अच्छे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया था। तो सीजे साहब ने कहा कि हमसे गलती हो गई थी कि आपको हम शाबाश दे बैठे थे, आपने बंदा तो कोई गिरफ्तार किया नहीं। तो इस मामले को उठा के आप ले जाइए उन 6 जजेस पे जिन्होंने सबसे पहले लेटर लिखा था, और लेटर लिखने के बाद उसमें यही डिस्कशन हुआ था, और फिर 6 जजेस से भी आगे जब आप चले जाएं, सारे हाई कोर्ट्स ने जो लिख के भेजा वो भी यही रिपोर्ट थी। और 6 जजेस ने कहा था कि हमारे कमरे बग किए जाते हैं। एक जज साहब के बेडरूम से कैमरे निकल आए और यूएसबी निकल आई। फिर एक जज जो हैं वो उनके बहनोई को रिपोर्टेडली उठा लिया गया, और उठाने के बाद उन्हें बिजली के शॉक्स दिए गए, और बिजली के शॉक्स ना सिर्फ दिए गए बल्कि उनसे एक बयान रिकॉर्ड करवाया गया मुबैना तौर पर, जो हमें बताया गया है कि उसमें कहा गया कि ये जज साहब के ये फ्रंटमैन है बहनोई जो हैं। फिर ये सारे जज साहब जो हैं अपने चीफ जस्टिस को मिले, उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है हमें गोली मार दें। ये बातें हुई। फिर ये सारे जज साहब जो हैं वो जाके चीफ जस्टिस साहब को मिले, और
फिर वहाँ प्यूनी जज उन दिनों में काजी साहब थे, उनसे मिले। और फिर जब तसद्दुक जिलानी साहब का कमीशन बना तो ये सारे जज साहिबान दोबारा जाके सीजे साहब से मिले, 6 के 6 जो है, और वहाँ जो डिस्कशन हुआ वो हम ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं। फिर तसद्दुक जिलानी का कमीशन जो है वो विदड्रॉ कर गया, वो पीछे हट गया। सीजे साहब ने कहा कि इन पर प्रेशर आया है सोशल मीडिया का, कुछ खबरें इस तरह की रिपोर्ट हुई हैं कि वो पीछे चले गए हैं। और ये सारा डिस्कशन चलता रहा और अब वो आज खुद मामला चल रहा है, लेकिन उस पर भी ऐसा कोई पैरामीटर सेट नहीं किया गया, कोई ऐसा कोई बाउंड्री वॉल सेट नहीं की गई। और जजेस बाजिद हैं, कह रहे हैं बार बार कि उन पर जो है मुदाखलत का इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं। इससे पिछले दौर में भी जजेस जो हैं वो मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाते रहे। शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो हैं उनके हक़ में भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जो जुडिशरी है वो अगर काम नहीं कर रही होगी, उसे स्पेस नहीं मिल रहा होगा, और वो बिटवीन द लाइन्स खेलने के बजाय अगर खुल के नहीं खेल पा रही होगी। और आप ये देखें कि 6 जजेस के बाद कितने बड़े पैमाने पे अदलिया में इंडिपेंडेंट फैसलों का या बोल्ड फैसलों का या वो फैसले जो एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे उनका एक ट्रेंड सेट हुआ है। अहमद फरहाद केस में जो शायर कश्मीर के उठाए गए, उसके मामले में लाहौर हाई कोर्ट किस लेवल तक गया था और कहा था कि सेक्टर कमांडर को हम बुला लेते हैं, फ़लाँ हाजिर हो, किस लेवल तक बातें हो चुकी हैं। तो वहाँ जाके लाहौर हाई कोर्ट के जो आज खुद है, अब इसका फिर नतीजा क्या निकलेगा, आईजी साहब पर बरहमी जो है, उसके बाद फिर क्या बनेगा, और क्या ये वही केस होगा जो जैसे शायर अहमद फरहाद साहब वाले केस में बना कि एट दी एंड फिर आप हंसी खुशी रहने लगे और नॉर्मलाइज हो जाएं चीज़ें। और एग्जेक्टिव्स इसमें बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी बैठी है, गवर्नमेंट को कोई सर दर्द नहीं है। इदारे और जुडिशरी ये आमने सामने है और इसे बीच बचाव करवाने वाला कोई नहीं। और ऐसा भी सिलसिला नहीं है कि दोनों लचक का मुजाहरा करते हुए अपनी अपनी हदूद में वापस चले जाएं, जिसकी वजह से ये तलवार लटक रही है कि कोई भी खुदा न खास्ता सानहा इससे जन्म ले सकता है। जब आप हीट बढ़ाते जाएंगे तो फिर नतीजा जो वो क्या होगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, नविश्ता दीवार है। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।